L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए, नंबर्स को एनालाइज करते हैं क्या नेट प्रॉफिट वगैरह सेल्स वगैरह कितनी क्या हुई है क्वार्टरली और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे। तो उससे पहले हमने यहाँ पर नंबर्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए। 44,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि एक मिड कैप कंपनी है, और इसका जो पी चल रहा है 34.5 का पी चल रहा है, और जो ROC है इसका वो है 28.3 का। मतलब कि ये गुड कंपनी है, बेस्ट कंपनी नहीं है, गुड कंपनी है। बेस्ट कंपनी कहते हैं 30 से ऊपर वाली को, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ डेप्ट टू इक्विटी है वो 10 के समथिंग है, और इसके प्लेजिंग वगैरह नहीं है, और 584 के समथिंग इसकी बुक वैल्यू है, और कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। और जो इसके पीयर्स देखे तो पीयर्स में यहाँ पर IT इनेबल्ड सर्विसेज, मतलब कि यहाँ पर ये देती है जो सर्विसेज जो हार्डवेयर वगैरह बनाती है, और इसकी जो मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस पे ये सबसे टॉप की कंपनी है अपनी सेक्टर में। उसके बाद में टाटा टेक्नोलॉजी। उसके बाद में यहाँ पर अगर प्रॉफिट लॉस अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके उससे पहले एक बार कैश फ्लो देख लेते हो, कैश फ्लो कंपनी के पास आ रहे हैं वो ठीक है। इन्वेस्टर देख लेते हैं एक बार। तो इन्वेस्टर भी हाँ, यहाँ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, 7.5, मतलब कि यहाँ पर जो होल्डिंग्स है वो मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है उनके पास में ही है, ये 8%, मतलब 92% की समथिंग जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है। उसके बाद में यहाँ पर बैलेंस शीट देखे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर फिक्स एसेट लगातार कंपनी बढ़ा रही है, मतलब कि इसके जो बिजनेस में है वो ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं है बट ग्रोथ है, क्योंकि CWIP इतने लगे हुए नहीं है। सेल्स देखें तो यहाँ पर सेल्स कंपनी हर साल बढ़ा के पोस्ट कर रही है, और जो टैक्स परसेंटेज ठीक है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी बढ़ा के पोस्ट कर रही है। और यहाँ पर हम देखें नेट प्रॉफिट को अगर परसेंटेज वाइज में देखना चाहिए, नंबर्स तो हमें यहाँ पर नहीं देखने चाहिए, हमें परसेंटेज वाइज में देखने चाहिए यहाँ पर क्या, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मार्च 2025 को हम अगर 2024 के मुकाबले देखें तो मार्च 2025 में 10 साढ़े 10% के समथिंग ये रेवेन्यू बढ़ के आया है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर सही है, नॉर्मल, तो पिछले साल के मुकाबले कम किए हैं। और जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 2024 के मुकाबले में यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2025 में माइनस में, मतलब कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2024 के मुकाबले थोड़ा कम होके आया है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि नेट प्रॉफिट कम होके आया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर नंबर देखें तो वो भी देख सकते हो, 1264 करोड़ से यहाँ पर 1306 करोड़ से 1264 पे आ गए, इसलिए कम हुआ है, ठीक है। और क्वार्टरली अगर हम नंबर देखें इसके, तो क्वार्टरली अगर हम नंबर देखते हैं जो सेल्स है वो सितंबर क्वार्टर को जून के हिसाब से देखें तो 2866 करोड़ की सेल्स थी जून में, और सितंबर में ये है तो 2980 करोड़ की। और जो नेट प्रॉफिट देखे तो 316 करोड़ का ये जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था, और जो सितंबर में 329 करोड़ का है। तो मतलब कि क्वार्टरली इस क्वार्टर में यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ के आए कंपनी के। तो यहाँ पर देखो सितंबर को अगर जून के मुकाबले देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 4% के समथिंग बढ़ गया है, और जो नेट प्रॉफिट देखे वो 4% के समथिंग यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ के नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है, और जो एक्सपेंस है वो सेम टू सेम है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और भाई सभी को हैप्पी दीपावली।